स्वागत है बच्चों आप सभी का एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिशन सी टेट में हमने जो पहला टॉपिक लिया है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों सीडीपी का। सीडीपी मीन्स क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। तो हम बाल विकास के बारे में आज जानेंगे। तो बाल विकास के बारे में बच्चों हम जो आज पढ़ेंगे वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है पियाजे। तो पियाजे के बारे में हम जब जानेंगे तो पियाजे ने क्या बताया उसके बारे में, बालक के बारे में, बच्चों के बारे में, किस तरीके से हम उन सभी के बारे में आज जानेंगे। तो बच्चों ये जो आपका है इस वीडियो में पियाजे, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सबसे पहले हम बच्चों इसमें यह जान लेते हैं पियाजे ने किस चीज पर, संज्ञान विकास के ऊपर एक इन्होंने थ्योरी दी। अब संज्ञान विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों जो उन्होंने दिया, उन्होंने यह चीज पता लगाया कि बच्चे जो हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, उन्होंने बच्चों ये भी पता लगाया कि बच्चे क्या सोचते हैं। तो उन्होंने यह पता लगाया ये नहीं, तो बच्चे सोचते क्या हैं, डिफरेंट कंडीशंस में वो किस किस वे में सोचते हैं। तो उस कंडीशंस को पता लगाने की ये जो पियाजे की थ्योरी है इस पे है। तो सबसे पहले आइए बच्चों जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका पियाजे की थ्योरी। तो बच्चों पियाजे की जो थ्योरी है उसको आपको बता दूं, उसको स्टेज थ्योरी भी कहते हैं बच्चों। इसको बच्चे स्टेज थ्योरी, अवस्था का सिद्धांत ये भी कहते हैं बच्चों। पियाजे का क्या मानना था बच्चों? पियाजे जो जानते हैं, जो पियाजे हैं बहुत बड़े जिनेवा के विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर रह चुके हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपने ही उसमें बच्चे जो उनके 3 थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने विकास करना शुरू कर दिया और उन्होंने संज्ञान विकास के बारे में बताया बच्चों। संज्ञानात्मक जो विकास है बच्चों, ज्ञानात्मक और भावात्मक, वो होता क्या है? वह बच्चों ऐसी प्रक्रिया है जो कि जन्म से ही हमारी चलती हुई आती है, जिसमें कि हम यह सोचते हैं, समझने की तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, इन सभी के बारे में हम पता लगाते हैं। उनका यह मानना भी है बच्चों, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 30 घंटे के बाद ही वो क्या करता है, जैसे ही उसके आंख पे रोशनी पड़ती है वो क्या करता है, आंखें मचलता है। तो वहीं से उसका ज्ञान शुरू हो जाता है, ज्ञानांतर बोध, कुछ ना कुछ सीखता है। तो जैसे ही बच्चा जब 30 घंटे का होता है तो 30 घंटे के बाद वो क्या होता है, उसको शोर, तेज आवाज आती है तो वो क्या करता है, रोने लगता है, चिल्लाता है। तो इस तरीके से वह ज्ञान अर्जित करता है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती बच्चों, जब तक है हम सीख सकते हैं, चाहे वो हमारी उम्र कोई भी नहीं होती। ठीक है ना? तो आगे आइए, अब इसमें जो संज्ञान का जो अर्थ है बच्चों, जो मीनिंग ऑफ द कॉग्निटिव, हम उसके बारे में जानेंगे बच्चों। जो कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो बच्चों आपका संज्ञान का जो अर्थ है, कॉग्निटिव, तो बच्चों जो संज्ञान का जो आपका अर्थ है, इसका मतलब ये होता है सीधा किसी भी परिस्थिति में कोई भी वस्तु, चाहे जीव या मानव, क्या करता है, किसी परिस्थिति को समझ सकता है, समझता है, जानता है, पहचानता है, तो उसी को क्या कहते हैं, संज्ञान। जानने की स्थिति को ही इसको समझ में आता है। अब मान लीजिए सपोज कि एक बच्चा है और उसके संज्ञान में क्या हुआ, उसने एक सांप को देखा बच्चों। ठीक है, ये आप सांप मान लीजिए। ठीक है, अब बच्चा यहां पर है और उसने जैसे ही इसको दिया, उसके संज्ञान के मस्तिष्क में एक ज्ञान जगा और ज्ञान में उसने यह भावात्मक, उसको भय हुआ इसको देख के, तो वो क्या करता है, वापस पीछे की ओर रिटर्न चला जाता है। तो संज्ञान का अर्थ बच्चों हमारा ये होता है कि बच्चा अपनी मानसिक, तर्क, बुद्धि, इन सभी का प्रयोग करता है। और पियाजे का बच्चों यह मानना है, जब जन्म के साथ ही जो
बच्चे की जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है वो क्या, नाक, कान, जीवा, मुंह, ये सारी चीजें क्या करती है, कार्य करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों, इन्होंने किस तरीके से अपने उसके संज्ञान के विकास को बताया है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, इन्होंने यह भी बताया है कि जो एक बच्चा है तो वो क्या करता है, मान लीजिए ये स्टेज है 1, तो जब तक बच्चा एक स्टेज में जाने के बाद बच्चा क्या करता है, दूसरे स्टेज में जाता है। एक स्टेज पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद वो दूसरे स्टेज में जाता है। जैसे कि हम एक क्लास कंप्लीट कर लेने के बाद क्या करते हैं, फाइनल कर लेने के बाद, पेपर देने के बाद हम दूसरी क्लास में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चा क्या करता है, एक स्टेज पूरा होने के बाद दूसरे स्टेज पे जाता है बच्चों को, और वह उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता चला जाता है और इसकी क्रियाओं में भी परिवर्तन आता है। जब उसकी बच्चों क्या होता है, जब वो दूसरे स्टेज में जाएगा तो वह उसका परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। अब आइए बच्चों, इन्होंने जो पियाजे की जो थ्योरी है, अब पियाजे ने क्या किया है, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने विभिन्न फैक्टरों के माध्यम से भी बताने के हमें, अब पियाजे के जो फैक्टर हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब इसके फैक्टर क्या है, इन्होंने 4 फैक्टर दिए हैं बच्चों। अब वो क्या करेगा, करके सीखेगा। सबसे पहला क्या है बच्चों आपका, करके सीखेगा। वो करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। ओके, अब बच्चा क्या करेगा, जब तक गिरेगा नहीं, जब तक वो चलना नहीं सीखेगा, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा बच्चों, वो क्या करेगा, अपने आप को बार बार गिरने से बचने के लिए क्या करेगा, वो सही से चलना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए उसको जरूरत होगी स्कैफोल्डिंग की, उसको किसी न किसी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तब उसको, जैसे कि हम कुछ चीजें, जैसे कि आपने देखा होगा एक गाड़ी सी होती है बचपन में जो हमने और आपको दी गई होगी, यहाँ पे पहिया होते हैं और यहाँ पे होता है और यहाँ पे इधर बच्चे इसको पकड़ते हैं। ठीक है, इसी से आगे वो चलते हैं और चलना सीखते हैं। तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद परिपक्वता। अब परिपक्वता क्या होती है, तो जिसमें क्या होता है, नरेशंस, जिसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जैसे जैसे उसकी विकास होता है उसके अंदर बुद्धि की जो उपलब्धि है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक है बच्चों, अब वो क्या करता है, एज के अनुसार क्या करता है, कार्य करना शुरू कर देता है। मतलब बिहेवियर, जो छोटा बच्चा होता है उन्हें दुनिया दमाद से कोई मतलब नहीं होता। धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, माता पिता की आज्ञा को मानता है। फिर जैसे जैसे घर में कोई लोग आते हैं उसको रिस्पेक्ट देता है, पांव छूता है, जैसे घर वाले उसको सिखाते हैं वो उस माहौल में ढलता है। एक क्या बच्चों, सोशल इंटरेक्शन, जो उसका मेन इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है बच्चों, तो सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, जब तक समाज में वो रहेगा समाज में ही वो सीखेगा सभी चीजें। तो समाज में क्या होते हैं, जो मोर एलिजिबिलिटी जो पीपल्स होते हैं वो उसको कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। तो आइए बच्चों, ये तो हमारा हो गया, हमने चीज ये तो जान ली किस तरीके से इन्होंने ये फैक्टर के बारे में बताया। अब एक और है हमारा इसी में, अब हमने फैक्टर तो जान लिया बच्चों, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इनकी जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चंस आते रहा है। और आपसे एक चीज बता दूं मैं, पियाजे ने जो कहा है वो उन्हें क्या क्या है बच्चों को, वो क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है। मतलब वो करके ही सीखेंगे, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं। इसीलिए क्या करते हैं बच्चे अधिकतर खिलौनों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों को खिलौने दिलाने चाहिए, जब तक वो उसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक वो सीखेंगे नहीं। नन्हे वैज्ञानिक। अब पियाजे की जो स्टेज थ्योरी है, सबसे पहले बच्चों आप उसमें आता है आपका, उसने 4 स्टेज बताई है। ठीक है बच्चों, आपका सबसे पहली जो स्टेज, ठीक है, थ्योरी। तो पहला जो बच्चों आपका है सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज बच्चों होती क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों गतिवाही अवस्था। अब गतिवाही अवस्था बच्चों क्या होती है, इसमें क्या करता है बच्चा, सबसे पहला जब वह 6 से 8 महीने का होता है, 6 to 8 मंथ,
तो वो क्या करता है, रेंगना, ठीक है बच्चों, बैठना आदि क्रियाएं करना वो शुरू कर देता है। और वो क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, दिमाग उनके क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति, वो चाहते हैं किसी भी चीज को, इस समय वो छोटा ज्यादा विकास नहीं हो पाता, रेंगता चलना चलता नहीं है उस टाइम पे बच्चों, तो बैठना और रेंगना ये कर देता है। और ये जो इसकी जो पूरी स्टेज सेंसरी मोटर की जो स्टेज है बच्चों, 0 से लेकर 0 to 2 ईयर्स मानी जाती है, ठीक है ना, इसी ईयर में। अब इस बच्चे में इसमें क्या होता है बच्चों, अब 12 से 24 महीने के बाद अब 12 to 24 मंथ में बच्चा क्या करता है, भाषा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब दौड़ना शुरू कर देता है, दौड़ना चलना। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, सीटेट में इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं कि किस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा उसका विकास होता है, तो सबसे ज्यादा विकास बच्चों सेंसरी मोटर में ही होता है, गतिवाही अवस्था में ही सबसे ज्यादा उसका विकास माना जाता है। अब उसमें जो हमारा जो मेन है बच्चों, जो कई बार हमसे पूछा भी गया है कि बच्चा इसमें चलना दौड़ना ये सारी चीजें सीख जाता है। अब उसके बाद अब आता है हमारा जो सेकंड, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। एक है बच्चों हमारा जो सेकंड है, उसमें हमारा है द प्रो ऑपरेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चों ये प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, इसके बारे में हम पहले आपको बताते हैं। तो यह वो अवस्था है जो कि 2 वर्ष से लेकर कब तक चलती है, 2 to 6 ईयर तक, ठीक है बच्चों। ये जो है इसकी ये जो अवस्था है इतने समय तक चलती है। इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ चीजें ऐसी सीखता है और वो क्या चीज, कई चीजें वो अपने मन में ही बातें भी करने लग जाता है, कई चीजें वो करना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बच्चों, बच्चा क्या करता है, बच्चे को लेकिन यह नहीं पता होता, आपने देखा होगा बच्चे के मस्तिष्क में यह दिमाग में आता, 15 अगस्त जब मनाया जाता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन परंतु उसको यह नहीं पता होता है कि वह है क्या, क्यों पार्टिसिपेट हुआ, ये सब नहीं पता होता उसको, और वो 15 अगस्त क्यों मनाया था ये नहीं पता होता, इतना ज्ञान का विकास उसका नहीं हो पाता है। अब इस अवस्था में बच्चों वो क्या करता है, सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस अवस्था में बच्चों वो एक चीज जो करता है वो है आपका अहम। अब अहम होता क्या चीज है, अहम ये वो अहम नहीं है कि जो मेरे पास इतनी बड़ी चीज है वो नहीं। बच्चे के इस स्टेज के जो 2 से लेकर वर्ष के बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो क्या सभी सोचते हैं, और जो वो सोचते हैं वो सोचते हैं यही सबसे बड़ा चीज, और यही है जो उसने सोच लिया ये पहाड़ सबसे बड़ा होता है, मेरा घर सबसे बड़ा है, तो वही यही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो क्या है जो मैंने बोला ये वही है, एक्चुअल है। तो इसीलिए बच्चे क्या होता है, इसके अंदर अहम का कुछ होता है। अब ये क्या करते हैं, प्रश्न भी करते हैं ये बच्चे, सबसे ज्यादा प्रश्न करने लग जाते हैं। और इसमें बच्चा क्या करता है, शब्दों का प्रयोग वाक्यों को जोड़कर करना शुरू कर देता है, ठीक है बच्चों। और ये ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, देखो सबसे जो बड़ी चीज है आपकी, जो बच्चा है आगमन और एक हमारा है निगमन। आगमन में क्या होता है, बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, बहुत लंबा समय तक होता है। तो मतलब कि लंबे समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, ठीक है। अब इसी में एक चीज क्या है बच्चों, निगमन में इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद दोबारा आंसर किया जाता है। मतलब कि आप किसी बच्चे को बता दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बता दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बच्चों।
तो ये होता है, इस तरीके से बता देता है तो बच्चों को क्या होता है, आसानी से समझ में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को खुद करना होता है, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या होता है, बहुत एक पूरा खुला हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या करता है बच्चा, विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब कि नॉर्मल से ऊपर की ओर जाता है, और इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आता है। और इस एज में बच्चों इस एज में वो क्या करता है, वह इस चीज को पहचानने लग जाता है कि जो है बी से बड़ा ए है, वो इस एज में वो समझने लग जाता है। और वो क्लासिफिकेशन, बांटना, मतलब कि वह सिक्के को अलग अलग टुकड़ों में बांट भी सकता है, और वो अलग अलग कपड़े को अलग अलग जगह भी वो रख सकता है। इस सभी के अंदर, संज्ञान के अंदर वो मस्तिष्क में आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब इस एज में एक चीज और क्या खासियत है, अब आता है हमारा एक है, आइए ये तो हो गया हमारा। अब एक है हमारा बच्चों थर्ड। अब थर्ड हम जानेंगे। सबसे पहले हमने सेकंड तो पढ़ लिया, थर्ड हमारा क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ओपी ऑपरेशनल, ठीक है बच्चों। तब इसमें क्या है, मूर्त, इसको क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक। अब इसमें क्या करता है बच्चा, क्या करता है, वह चीज भी सोचने लग जाता है जो कि मूर्त मतलब क्या होता है बच्चों, जीवित, जो अभी सामने है, और अमूर्त मतलब कि वह कल्पना करना शुरू कर जाता है, करने शुरू कर देता है, और वो यह चीज समझने लग जाता है कि मैं ऐसे करूंगा तो ये सही होगा, उस ऐसे करेंगे तो इस चीज को वो कल्पना करना शुरू कर देता है। और इस एज में बच्चों सबसे बड़ी जो खासियत है बच्चों की, वो क्या करते हैं, जो चौड़ा गिलास होता है आपका, चौड़े गिलास में पानी जो है आपका वो नहीं लेगा। जैसे कि अभी इसमें पानी दे दिया जाए उसको, चाहे दूध दे दिया जाए, वो नहीं लेगा, वो लंबे, और इसमें जो कम भी होगा तब भी वो किस चीज को पसंद करेगा, इसी चीज को पसंद करेगा। तो ये क्या होते हैं, कुछ चीजें वो इसमें क्लासिफिकेशन भी करना शुरू कर देता है बच्चों इसमें, ठीक है। जैसे कपड़ों को अलग अलग में लगाना, अलग अलग जो, अब इसमें यह भी बताना शुरू कर देता है कि ये कौन बड़ा है, ये कौन बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बताना शुरू कर देता है। अब आइए, ये तो हमारा हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल में, ये पूछा भी जाता है आपको, वो बच्चा क्लासिफिकेशन किस स्टेज में करना सीख जाता है। अब आइए, हमारा जो लास्ट स्टेज है, हमारी फोर्थ है, वो हम आपको बताते हैं, फॉर्मल। फॉर्मल अब फॉर्मल ऑपरेशन मतलब औपचारिकता। अब ये बच्चों क्या होता है, 12 से जितने भी जो 12 ईयर से अब जितने भी जो आगे के जो बच्चे होते हैं वो इसमें होते हैं। सबसे ज्यादा विकास बच्चों ये क्या होता है, एडोलेसेंस, इसी को कहा जाता है किशोरावस्था। अब इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, सबसे पहले इसमें कई चीजें ऐसी करता है, वो परिकल्पना लगाना,